पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एयरफोर्स की ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। हम अपने हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपने हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता के जय, भारत माता के जय। की बात क्यों नहीं करते? नौकरी की बात कैसे करेंगे? वोट चोरी करके सरकार बना रही है। अगर वोट चोरी करके ये सरकार नहीं बनाते तो इनके अंदर डर होती, और डर होती तो हम जो डिमांड रखते हैं आज यूथ बताइए 250 के अंदर में सिमटा। अब हम बागी बनने पे मजबूर है। अगर बागी बने तो बगावत करेंगे, पूरे देश में इनके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। अभी 250 के अंदर है, अगली बार 100 के अंदर इनको सिमटाएंगे। सेना का जय जवान जय किसान इस देश का बहुत पुराना नारा और बहुत एक मजबूत नारा है। हालांकि हम किसानों की स्थिति पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, और वही बाढ़ के चलते, और अब जब 50% टैरिफ यूएसए ने लगा दिया उसके बाद और भी ज़्यादा किसानों की कमर टूट गई। तो वही जवान जिसको लेकर के अलग अलग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम युवा एक बार फिर से जो सेना की भर्ती है उसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, और ये वही युवा हैं जिनकी बात तो की जाती है, लेकिन इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास सरकार के नज़र नहीं आते। पूरी तरीके से जो अग्निवीर जवान है वो लोग देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। भर्ती को लेकर के इन लोगों का गुस्सा है। 19-22 चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग दो, न्याय दो, रोजगार दो। रोजगार को लेकर के कहानी कोई नई नहीं है। कहानी कई पिछले 11 साल से तो लगभग हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से अग्निवीर योजना के चलते देश के युवाओं की कमर तोड़ दी गई है। 4 साल की ज्वाइनिंग होती है, और किस तरीके से अभी हाल ही में बिहार के अंदर राहुल गांधी ने एक नमूना पेश किया, एक एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे अग्निवीर युवाओं का अग्निवीर भर्ती के जरिए, अग्निवीर जो ज्वाइनिंग के जरिए उनको कहीं ना कहीं चक्रव्यूह में उनको जो है पूरी तरीके से घेर दिया जा रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि सरकार एक तरफ पूरी तरीके से अड़िग नजर आती है, तो वही ये लोग बार बार सड़कों पर इस मांग को लेकर के क्यों उतर आते हैं। क्या नाम है सर आप? सर मैम मेरा नाम हुआ विराज सिंह, मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मैम तो आप सभी लोग बिहार से आए हैं? नहीं मैम, सभी अलग अलग स्टेट राज्य से हाँ आए हैं। तो आपका ये पूरा बना हुआ है, ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे? मैम ये 2019 से 22 के बीच में लगभग 64 लाख अभ्यर्थी सेना में भर्ती देखा था, सेना में आर्मी और एयरफोर्स। 64 लाख में से मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से चयन थे, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था, वो सेना का हिस्सा बन गए थे। हाँ। सरकार लगातार हम युवाओं को मतलब समझिए कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारण का बहाना देकर 2 साल तक भ्रम में रखती है कि अब आपकी ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने में होगी। इस तरह से हमें लगभग 2 साल तक भरमाया जाता है, और 2 साल बाद 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लॉन्च किया जाता है सरकार की तरफ से, और बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। हाँ। मैम बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या गलती है? हमने तो जिस विज्ञप्ति के अनुसार हमारी भर्ती हुई है उस विज्ञप्ति के अनुसार ईमानदारी पूर्वक अपने मेहनत अपने लगन से भर्ती को क्लियर करा। तो सरकार का भी फर्ज है मैम कि हमें ज्वाइनिंग ईमानदारी पूर्वक दे। लेकिन आज समझिए कि 4 साल हो गए मैम, 4 साल होने को, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 4 साल की नौकरी ना मिलने के लिए 4 साल की नौकरी नहीं मैम, अग्निवीर से पहले वाली है हमारी। अग्निवीर हमारे बाद में आई है, हमारा परमानेंट वाला था। आप चाहते हैं जो पुराना था उसी में आपको भर्ती मिलनी चाहिए? बिल्कुल, हम पुराने तरह से निकले थे। बताइए मैम, आज हम बैनर पोस्टर लेकर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे कंधों पे देश की सुरक्षा और AK-47 LMG जैसे गन होते देश की सुरक्षा के कर रहे होते, लेकिन आज बैनर पोस्टर लेके दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है, गलती क्या है मैम? मैं ये मतलब सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द प्लीज़ हमारी भर्ती को पूरी करवा, नहीं तो युवा बागी बनने पे मजबूर है। अगर युवा बागी बनेगा तो वो बगावत पे उतरेगा। चेतावनी दे रहे हैं बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इससे कई सालों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 साल से तो हम ही देख रहे हैं कि अग्निवीर वाले लोग या आप जैसे आप लोगों की भर्ती जो पेंडिंग है, आप लोग बार बार आते हैं, लेकिन सरकार के सर पे बिल्कुल तरीके से जू नहीं रेंगती है। तो 400 पार जिस समय नारा था इनका 250 के अंदर में सिमटा। अब हम बागी बनने पे मजबूर है। अगर बागी बने तो बगावत करेंगे, पूरे देश में इनके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। अभी 250 के अंदर है, अगली बार 100 के अंदर इनको सिमटाएंगे। सेना का माइलेज लेती है मोदी सरकार, बार बार पहलगाम की बात करती है, पुलवामा की बात करती है, नौकरी की बात क्यों नहीं करती? नौकरी की बात कैसे करेंगे? वोट चोरी करके सरकार बना रही है। अगर वोट चोरी करके ये सरकार नहीं बनाते तो इनके अंदर डर होती, और डर होती तो हम जो डिमांड रखते हैं आज यूथ बताइए, आप देख लीजिए कितना का संख्या। मोदी जी तो कहते हैं यूथ का साथ मिलता है, यूथ का विश्वास उनके साथ में है, तभी उनकी सरकार बार बार बनती है। कहाँ साथ में मैम? देख सकते हैं अगर साथ में होते तो हम ऐसे दर की ठोकरें थोड़ी खा रहे होते, थोड़ी भटक रहे होते। वो एक तो युवा सड़कें पर नहीं भटकते मैम,
आज युवा है जो सड़क पे भटक रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई फुटपाथ पे कम्बल उड़ के सो रहा है, कोई प्लास्टिक पे सो जा रहा है। सरकार दावा करती है नौकरियां बहुत है, आप लोगों के अंदर कैलिबर नहीं है, सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा नौकरियां है। आपने देखा है नौकरी? आप नौकरी देखा? मोदी सरकार दावा करती है। मोदी सरकार दावा करती है, आपने नहीं देखा ना? तो फिर सोचिए। देखिए अभी एक आंकड़ा निकालिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगार स्टूडेंट हुआ और स्टूडेंट पिटाया सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में पिटाया, सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद भी हम लोग जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है हमारा क्लियर करवा दो। नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? उनको मतलब तानाशाही की वजह से वो उनको बाहर घूमने की, विदेश यात्रा करने में बहुत मजे आते हैं। हाँ। सबसे दुख की बात मैम, इसमें सबसे दुख की बात है कि 64 हमारे साथी जिस ग्राउंड में दौड़े थे, जिस एकेडमी में तैयारी किए थे, उसी एकेडमी में अपने आप को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर लिए। बताइए उनका क्या कसूर था? कसूर ये था कि वो सेना का भर्ती देखा और भर्ती को निकाला, यही कसूर था ना। बताइए मैम, एक मतलब सपना को संजोने में 7-8 साल हम लोग लगा दिए, लगभग गर्मी धूप ठंडा हर मौसम में हम तैयारी किए, जाके अपने ग्राउंड का चक्कर लगाए 2-2 ढाई। जिस समय ये लोग सोए होते हैं उस समय हम लोग जाके दौड़ के पसीना जला के खून जला के भर्ती को क्लियर किए। मेरा 5वां भर्ती था मैम, आखिरी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 5 बार रेस क्लियर किया था, कभी मेडिकल कभी मेरिट आउट, मतलब इस तरह से लगातार 5वीं बार में मेरा। क्यों होता है कि सरकार नौकरियां नहीं देती, सेना को मजबूत नहीं करती, और वहीं कोई ऑपरेशन होता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सेना का माइलेज लेती है, बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि सेना उनके नेतृत्व में अच्छा कर रही है और मजबूती से जो है सुरक्षा भी देश की कर रही है। मैम सबसे बड़ी बात है, ये तो अग्निवीर योजना जिस समय लाए उसी समय मतलब इनका मंशा एकदम साफ और स्पष्ट दिख गया कि ये युवा को रोजगार नहीं देंगे। एसएससी वाले, बीपीएससी वाले और भी कई सारे नीट नेट वाले साथियों के साथ ये सरकार मतलब समझिए कि तानाशाही करके उन सबका भविष्य बर्बाद कर दिया। आज राहुल गांधी भी अभी बिहार में उन्होंने यात्रा निकाली, उन्होंने दिखाया कि कैसे अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की कमर तोड़ी जा रही है, उनको एक तरीके से अपंग बनाया जा रहा है। तो क्या इस बात पे सच्चाई है? बिल्कुल मैम, मैं तैयारी किया, मैं ये सोच के तैयारी किया कि मैं मतलब देश का सेवा करूंगा और अगर सेवा करते दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें शहादत मिलेगी। वो शहादत अग्निवीर को नहीं है। दूसरा, कोई भी फैमिली अपने बच्चा को, कोई भी माँ अपने बच्चा को कुर्बान कर रही है, अगर भेज रही है बॉर्डर पे गोली खाने के लिए, तो उस माँ को क्या उम्मीद रहेगा कि मेरा बेटा मतलब मेरे परिवार को थोड़ा सा मतलब मिले, ऐसा मिले कि मेरा परिवार सुखी संपन्न है। लेकिन वो भी ये सरकार एक तो ना तो इन्हें पेंशन दे रही है, ना तो इन्हें मतलब समझिए कि मतलब कोई बड़ा अमाउंट दे रही है जिससे इनका परिवार चले। सबसे मेन है, कोई भी युवा भर्ती होता है तो ये सोच के भर्ती होता है कि हम शहादत हमें मिले, और उसी जोश जुनून के साथ वो भर्ती होता है। ना शहादत है, ना पेंशन है, ना किसी प्रकार का उन्हें कोई मेडिकल सुविधा है, ना कैंटीन सुविधा है। तो वो कमर नहीं तोड़ा जा रहा है तो क्या है मैम, इसे क्या बोलेंगे? युवाओं के साथ क्या खेल खेला जा रहा है कि युवाओं को इतना कमज़ोर कर दो कि ना नौकरियां दो, उन्हें पूरी तरीके से सड़क पे लेके आ जाओ? मैम देखिए, मोदी जी के मन के बात हर दुनिया सुनता है, बट ये युवा के बात, मन के बात मोदी जी नहीं सुनते हैं। ये चीज़ के दुख है मैम। मैं भी 2021 में भर्ती निकाला था फरवरी महीने में। उसके बाद मैं पढ़ाई भी किया था। मम्मी ने, मेरा पापा नहीं है, फादर डेट कर गए। उसके बाद माँ ने मेरे को मतलब खेत गिरवी रख के, गहने गिरवी रख के मेरे को पढ़ाई है। पढ़ा के उसके बाद मैंने हर चीज़ क्वालिफाई किया। उसके बाद लास्ट में मोदी जी के नेतृत्व से पता चला कि मेरा भर्ती कैंसिल हो गया, मेरा पूरा फैमिली टूट गया है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि इस स्थिति में आपने पढ़ाई की है और अपने आप को इस पेपर के बारे और ये ज्वाइनिंग निकाली है, पीएम मोदी बार बार कहते हैं वो गरीबी जानते हैं, गरीबी से निकल कर आते हैं, इसलिए एक लोग नहीं जानते, वो सब ढोंगी है। अगर हमारे पर जो बीत रहा, अगर गरीब रहते तो उन पर बीतता। गरीब के फीलिंग से खेल रहे हैं, वो नहीं जानते मैम, गलत बात है। प्रचार में ऐसी बात, प्रचार में कर रहे हैं, वोट बैंकिंग बना रहे हैं कि कभी सिंदूर सैनिक के शहादत पर वोट मांगते हैं, कभी किसी चीज अपनी माँ के गाली पे, अभी बिहार में चला तो वोट मांग रहे, सब चीज़ कर रहे। बट हम चुनाव के टाइम पर राजनाथ सिंह के मैं लेटर दिखाता हूँ, राजनाथ सिंह ने बोला है कि आपका भर्ती होगा, आपके साथ नहीं होगा। उसके बावजूद भी ढोंगी सरकार हमारा भर्ती कैंसिल कर दिया। बताइए मैम, हम क्या कर सकते हैं? ये युवा क्या कर सकते हैं? हमारे पास एज नहीं बचा, नहीं कुछ बचा। हम लोग सब पकोड़े लगाओ, तरह तरह के काम रोजगार बताते हैं। मैम उसका भी मजदूरी नहीं है कि पकौड़ी आज चलिए रेडी में पकौड़ा लगाते हैं, आज पुलिस वाला मार के हमको जेल में बंद कर देगा। तानाशाही की सरकार है। मोदी सरकार में पकोड़े भी नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते मैम, महंगाई इतनी है। और मैम मेरा दिल्ली में अपना मैंने लोन पे लेकर घर खरीदा था, दिल्ली का घर तोड़ तार दिया।
तो एकदम मेरे को अपने आप को लगा कि पहले अंग्रेज के गुलाम थे, आज हम बीजेपी के गुलाम हैं। हम एकदम मतलब मेंटली से विकसित भारत का जो नारा दिया जा रहा है कि भारत गलत है, किसके दम पे गलत दिया मैम, जा रहा है? नारा गलत है, सही नहीं है। सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की ये स्थिति होगी, जवानों की ये स्थिति होगी, किसानों की ये स्थिति देश में होगी। गुलाम है लोग, आने वाला पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज हम बीजेपी के गुलाम हैं। अपने आप को मेंटली फिजिकली हर चीज़ से मान लिया कि बीजेपी के गुलाम है। जैसे हमको परेशान कर रही है, जितना युवा के टॉर्चर कर रही है, सब रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं, सबका आंख में आंसू देखिएगा। कह रहे हैं सब अपने घर से आए हैं। अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन लोगों के आ रहे हैं। कुछ नहीं अच्छे दिन है मैम, आपका अच्छा दिन है, इनका अच्छा दिन है, इनका किसका अच्छा दिन है जो कि अपने 2 रोटी के लिए हम यहाँ पे आके धूप में बैठे हैं। आपको लगता है अब अंबानी अडानी का है, ठीक है, बीजेपी सरकार खाली उसके लिए है, हम आम आदमियों के लिए नहीं है, आर्मी एयरफोर्स के लिए नहीं है। आर्मी एयरफोर्स को पैरों तले रौंद दिया है वो तो बीजेपी सरकार ने, वो तो बेच दिया है। सेना के सम्मान में बीजेपी तो एकदम से अग्रेसिव हो जाती है पूरी तरीके से। ऐसा अच्छा अग्रेसिव हो जाती तो बताइए कि इतना लड़का सब यहीं पे बैठता है। भाजपा का सम्मान करेंगे बहुत तगड़े, कैसे सम्मान करेंगे थोड़ा बताइए। सड़कों पर उतर जाएंगे और भाजपा को हटा देंगे, इसे लेकिन सम्मान। मोदी सरकार तो टस से मस नहीं होती, किसान उतरे थे, आप लोग भी कितनी बार हुए। इस बार किसान के बेटे उतरेंगे तो फिर वो बात अलग हो लगता है जाएगी। इस बार बदलाव होगा। बदलाव नहीं सर, सरकार बदल जाएगी, क्योंकि बिहार में बदलने वाले, उत्तर प्रदेश में बदलने वाले, फिर बदल रहे हैं, खत्म है इनकी सरकार, और जैसे बदलेगी लेकिन हमारी। मोदी सरकार तो कहते हैं अगले 20 साल तक जगह नहीं, वैकेंसी नहीं है सत्ता में। ये उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ज्वाइनिंग दो, हम युवा क्या करें। नहीं दोगे भाई तो हमारा जोश, हमारा जुनून कहीं तो खर्च होना चाहिए। हम इनको हटाने में ज्वाइनिंग मिलेगी, उम्मीद है। इस सरकार से तो नहीं उम्मीद है। इस सरकार से उम्मीद ही नहीं उम्मीद। लेकिन विकसित भारत तो कैसे है? अब विकसित भारत का ये जो सपना दिखा रहे हैं देश को, वो कैसे मुमकिन होगा फिर? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर पा नहीं रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 50 साल, इनकी उम्र अब 30 साल बची होगी मोदी जी की, अब ये 60 साल 70 साल 75 के हो जाएंगे अभी 11 तारीख। 75 के हो जाएंगे, 20 साल बाद मर जाएंगे। और जब ये मर जाएंगे उसके बाद ये 70 साल योजना पुराना दिखा रहे कि 70 साल बाद भारत ऐसा होगा। अरे तुम 30 साल बाद मर जाओगे, 70 साल का ठेका लेकर बैठे हो तुम। आज सब बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को ठगा जा रहा है। ये जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है ना, ये मनोरंजन है, ये रंगे बिल्ले हैं, और कुछ कर रहे नहीं है। पूरा ठीक देश है, का कमान ये कमान अंबानी अडानी के हाथ बेच देंगे। जैसे बिहार में चुनाव है ना, तो वहाँ वो अपना मीटिंग करें कि वहाँ हमारे कितनी सीट निकले। अच्छा, कहीं हारी चुनाव हो गया है, वो उनको चुनाव का मैटर है। ये रंगा, ये जो महंगाई से मतलब 2 रंगे बिल्ले हैं, एक 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। एक अडानी खरीद रहे हैं, एक मोदी बेच रहे हैं। अरे वो कहते हैं कि रात रात जागते हैं, तपस्या करते हैं देश के लोगों के लिए, जनता के लिए। हम उसको क्या बोले? कुछ देर बाद कंगना रावत बोलेगी तो पता चलेगा कि मोदी जी कौन सी तपस्या कर रहे थे। वो तो बोलने नहीं दे रहे हैं। हम देश की माँ, और जिसको बोलते हैं कि उनके आसपास 50 जितनी करोड़ महिलाएं उनको बोलने गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, वो किसको बोली है? और अपनी माँ के लिए तो रो रहे हैं, कह रहे मेरी माँ का अपमान कर दिया। देखिए उनसा चरित्र में हम क्या बोले। अभी मान के चलिए बिहार में गाली दिया गया, ठीक है, हम लोग यहाँ 4 साल से चिल्ला रहे हैं। मेरा आपकी माँ का दर्द नहीं समझ हाँ, रहे। मेरी माँ का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अपनी हाँ, वो अपनी माँ का दर्द समझ रहे हैं। अभी वहाँ गाली दिया, कुछ एंकर न्यूज है, कुछ गोदी मीडिया है, जो कि यहाँ हम लोग इतना 4-5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो मोदी जी के कान में, अमित शाह के कान में और रक्षा मंत्री के कान में नहीं जा रहा है। और वहाँ एक गाली पर कोई अलग आके उन्हीं का पक्ष का माँ किस तरह से बेच करके जमीनें, घर बेच के बड़ी मुश्किल से आप मुझे खुद कर्जा दे के पढ़ाया है मुझे। लेकिन वो पीड़ा नहीं समझ पा रहे। वो पीड़ा नहीं समझते, वो उसकी मामा बड़ी है। संख्या में यही वजह है कि युवा देखिए अपनी नौकरी की बहाली को लेकर के आ जाते हैं अभी कि हम हमें फिटनेस टेस्ट देंगे यहाँ पे। सारे लड़के अपना फिटनेस टेस्ट देगा। मेन फौज का है फिटनेस। आप देखिए यहाँ पे सभी डिप्स मार के, पुशअप मार के फिटनेस। ये एक तरीका में आप ये बताइए, जो अमित शाह के बेटा है, जिसको हिंदी बोलने नहीं आता है, वो बीसीसीआई के मंत्री बन के बैठा है। आज ये गरीब के बेटे, हम लोग रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने भर्ती निकाल के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? मोदी जी का समझ में नहीं आ रहा साला। मतलब जवान और किसान तो रोड पे आ गए, और बड़े बड़े नेता एसी में बैठे हुए आराम से। ये हमारी तो जिंदगी खराब कर दी। मतलब हमें तो लटका दिया जहाँ का 4-5 साल से। बिहार में चुनाव अभी चल रहा है। एक बंदा गाड़ी दिया था नरेंद्र मोदी की, तो एक दिन में उसको सुनाई पड़ गया। हम लोग 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। पीड़ा है,
आपके परिवार की पीड़ा है आप लोगों के पीछे। बहुत मेहनत से देखिए ये लोग छोटे शहरों छोटी जगह से मेहनत करते हैं और किस तरीके से इन पेपर को इन परीक्षाओं को पास करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में कामयाबी मिलने का समय आता है, नौकरी मिलने का समय आता है तो सरकार इस तरीके से मजाक करती है और कहते हैं ना जैसे मुँह में राख एक निवाले को छीन लेना, कुछ इसी तरीके का बर्ताव इन लोगों के साथ किया गया। अभी तक इन लोगों को भर्ती नहीं दी गई है और मजाक में मजाक किया जा रहा है। अब युवाओं की इस स्थिति को देख करके क्या कुछ सोचते हैं, साझा कीजिएगा, देखते रहिए 14 न्यूज़।